हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नालिया इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो आज लेकर आया हूं। जो सब्जेक्ट बायोलॉजी की है, इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 10 वीडियो में इसकी डालूंगा, जिसमें पूरी बायोलॉजी मैं आपकी कवर करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। जो प्रोटोजोआ है उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? इसके वर्गीकरण का आधार है मोड ऑफ लोकोमोशन, प्रचलन क्रियाविधि। प्रचलन क्रियाविधि के आधार पर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चागा बीमारी होती है, चागा डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो ये होती है ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखा हमने? चागा बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग होता है। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग होता है, तो इसका आंसर है क्राइसोप्स प्रजाति। क्राइसोप्स प्रजाति द्वारा क्या होता है? लोआ लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, कौन सी मेथड पाई जाती है? तो इसका आंसर है डी, होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन अमीबा में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज propounded by। सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन, जो सोल जेल थ्योरी है जो लोकोमोशन को एक्सप्लेन करती है अमीबा में, उसको किसने प्रोपाउंडेड किया? किसके द्वारा प्रोपाउंडेड हुई? तो इसका आंसर है सी, हाइमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में पोषण कैसा होता है? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, तो इसका आंसर है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बताया मैंने? 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। जो मोनोसिस्टिस है किसका पैरासाइट है? तो इसका आंसर है डी, यूटाइफोइसियस। यूटाइफोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। सुक्टोरिया किस फाइलम की क्लास है? तो इसका आंसर है ए, प्रोटोजोआ की क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक असर्शन दिया है, दूसरा रीजन दिया है, इसमें हमें आंसर बताना है। असर्शन दिया है प्रोटोजोअन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, और रीजन दिया है प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। तो इसमें बताना हमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है,
बट रीजन जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन दिया है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सेफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें क्या होता है, सिर संलग्न होता है बक्स से, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो इसका आंसर है बी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। गति विषयक संरचना के आधार पर हम फाइलम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकोमोटर्स डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 15 सीजी कंडीशन इज फाउंड इन। जो सीजी की कंडीशन है किस में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है ग्रीगार्निया के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो असर्शन दिया है इसमें जज्ड फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर अलोन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास सुक्टोरिया would certainly be placed in a separate class of protozoa। और रीजन दिया है it is only in virtue of facts of development that they are united in a single class with Celiophora। तो इसका आंसर ए सही है, मतलब कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्या हैं, ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन दिया है वो असर्शन का ठीक से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। इसका आंसर है ए 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास टोटली पैरासाइट है, तो वो क्लास है स्पोरोजोआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। सत्य कथन पहचानिए। पहला कथन दिया है प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटेरोट्रोफ्स। सेकंड ऑप्शन है स्पंज में जल प्रवेश ओस्कुलम द्वारा होता है। वाटर एंटर्स थ्रू ओस्कुलम इन स्पंजिस। सी ऑप्शन दिया है हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती हैं। और डी ऑप्शन दिया है ऑल आर ट्रू, सभी कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटेरोट्रोफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट्स। इसका आंसर है सी स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो क्लास है इसमें केवल आंतरिक परजीवी ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21
प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर। तो इसका आंसर है सी, ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण। जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के जंतु हैं, उनमें जो संकुचनशील रिक्तिका होती है वह परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोगजनक कसावी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजेलेट? इसका आंसर है डी, नोक्टिल्यूका। नोक्टिल्यूका रोगजनक कसावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोलुमिनेसेंस इज एक्सहिबिटेड बाई सीरेटियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाई। आंसर है सी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। तो ये पाई जाती है अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, इन सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन बताना है हमें। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। पहला ऑप्शन दिया है इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। सी ऑप्शन इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं। और डी ऑप्शन है इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो जो अमीबा होता है, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है बी, इसमें सिस्टोल अचानक होता है तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। फिर से सुन लो, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन, जो ये रिक्तिका होती है संकुचनशील रिक्तिका, इसमें सिस्टोल तो होता है अचानक और डायस्टोल होता है धीरे धीरे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन दिया है इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्नोसोमा। तीसरा ऑप्शन है यूग्लिना और चौथा ऑप्शन है बैलेंटिडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुरूपी अवस्थाएं ट्रिप्नोसोमा के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? हिरुडिनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, ये सभी क्या हैं? त्रिस्तरीय जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? तो आंसर है डी, हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है लोगोपोडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है लोकोमोटरी ऑर्गेनेली पर, गतिशील अंगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। कौन सी क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गन या ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते? तो वो क्लास है स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाब गोपक का निर्माण होता है। हाइलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाब गोपक का निर्माण होता है। तो आंसर है
एक्टोप्लाज्म से अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोबक का निर्माण होता है। अमीबा के लिए सही है जूट्रोफिक, लेंटिक, एकोस्किय, जगत मोनेरा। तो इसका आंसर है सी। ए सही है, जूट्रोपिक होता है, बी भी सही है, लेंटिक भी है, और सी भी सही है, एकोस्किय भी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रीजन फॉर पटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमलिया इज दैट दे आर। तो इसका आंसर है ए, मोबाइल। गतिशीलता की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह एनिमलिया का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तृण पिंडिका पाई जाती है, फिक्सेशन पेपली आर फाउंड इन। तो ये पाई जाती है एसिडियम लार्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन भी दोबारा से है। तो इसका आंसर क्या है? सी, मास्ट एंड प्लेंटिन। आंसर क्या है इसका? मास्ट एंड प्लेंटिन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्ड अमीबा। निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? आर्सेला। आर्सेला क्या है? कवचधारी अमीबा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोअन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजिस गम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है? फिर से सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो इसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। आंसर है ए, वन स्यूडोपोडियम। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है इसमें क्या होता है? एक स्यूडोपोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है तो क्या होती है? संकुचित धानी अनुपस्थित, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज। पेचिस का कारक एजेंट है। तो पेचिस का कारक एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था क्या है? उसका नाम है चौकेंद्रक कोष्ठ, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स। हमें क्या बताना है? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो होती है कौन से फाइलम में नहीं होती? तो आंसर है इसका ए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 45, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई।
तो आंसर है इसका बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट या टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाई। तो इसका आंसर है बी, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस एंट अमीबा जिंजीबेलिस लिव्स इन द। मानव में एंट अमीबा जिंजीबेलिस रहता है, तो यह रहता है पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, पायरिया के मावद पॉकेटों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाई सिलिंट्रेट्स। सिलिंट्रेट्स कोरल चट्टानें बनाते हैं, तो आंसर इसका कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल्स फॉर प्रोटोजोआ is found rather unsatisfactory due to one of the following examples stated to be one of the following exception to this definition। तो इसका आंसर है ए, यूग्लिना। समझेंगे इसे क्या लिखा हुआ है। द प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर organism but body of Euglena is enveloped by organized structure of the cell surface called pellicle. Therefore, Euglena is exception. Euglena in example of protozoa is found in rather unsatisfactory। तो ये Euglena जो होता है इस परिभाषा के लिए क्या है? एक्सेप्शन का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। पैरामाइलम बॉडी क्या है? रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं हम? पैरामाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इन मेनली। आंसर क्या है? स्टार्च, पैरामाइलम, फैट्स। तो ये सभी क्या हैं? रिजर्व फूड हैं यूग्लिना के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम इज ए। पैरामाइलम क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स। जो यूग्लिना होता है उसमें किस टाइप का क्लोरोफिल होता है? तो इसका आंसर है ए, बी एंड ए। क्लोरोफिल बी एंड ए इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इसका आंसर है यूग्लिना विरिडिस में। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म पैरामाइलन कणिकाओं, पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यूग्लिना में आहार सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मलेरिया पेशेंट सफनस ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। फिर से देखेंगे, इन
ए मलेरिया पेशेंट सफनस ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन रेड सेल्स। तो इसका आंसर है ए। रेड सेल्स में क्या होता है? मलेरिया पेशेंट सफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन रेड सेल्स में सफनर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफनर्स डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पसेल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। सफनर डॉट्स की हमने बात की थी अभी, रेड सेल्स में देखने को मिलते हैं। ये क्या कोज करते हैं, कौन सा डिसीज करेंगे? तो इसका आंसर है सी, मलेरिया कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन। तो इसका आंसर है मीरोजोइट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज हमें बतानी है। तो मलेरिया पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजोइट। आंसर सी इसका करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया इज कोज्ड बाई। सेरेब्रल मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फैल्सीपैरम के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा सेरेब्रल मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज इज। तो आंसर है डी, गैमेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरमर डॉट्स आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मरमर डॉट्स आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में मरमर डॉट्स देखने को मिलती हैं जब किसका इन्फेक्शन होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के इन्फेक्शन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मैच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। प्लाज्मोडियम के मैच्योर गैमेटोसाइड कहां देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं स्टोमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर मैच्योर गैमेटोसाइड देखने को मिलते हैं प्लाज्मोडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। निम्नलिखित में से किसी एक में वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट देखने को मिलता है। तो किसके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम है क्या है? ये है डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है, मतलब कि अपना जीवन चक्र ये कहाँ पूरा करता है? इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो मनुष्य होता है और दूसरा क्या होता है? मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो होती है एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्रिप्टोजोइट is stage in the life cycle of Plasmodium vivax that is found in। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की लाइफ साइकिल में क्रिप्टोजोइट अवस्था होती है। यह कहां देखने को मिलती है? दैट इज फाउंड इन मनुष्य के लीवर में, लीवर ऑफ मैन। तो इसका ऑप्शन है ए, लीवर ऑफ मैन। मनुष्य के लीवर में क्रिप्टोजोइट अवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। किसकी लाइफ हिस्ट्री में मोटाइल जाइगोट देखने को मिलेगा? तो आंसर है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन।
प्लाज्मोडियम की साइजोंट स्टेज किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, मनुष्य की रेड सेल्स में और लीवर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेन्यूलेशन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिटिज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर नाउन एज। तो इसका आंसर है बी, मर्मर डॉट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जब इन्फेक्शन होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का तो डॉट्स कौन सी बनेंगी? मर्मर डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफनर डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू लाल रुधिर कणिकाओं में सफनर के बिंदु दिखाई देते हैं मलेरिया के कारण। सफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इनफेक्टिव टू मैन। तो इसमें क्या बताना हमें? प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो मनुष्य के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था का नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था होती है। वीडियो थोड़ी ये लंबी हो सकती है लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। जैसे इसी की बात करें जिसकी जो मैंने अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 73, ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2011, 2009, 2002 में आया है। सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक बार नहीं तो 2 बार भी करके देख लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम की तैयारी में। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स इज नाउन एज। इसमें क्या बताना हमें? क्वेश्चन नंबर 74 में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के संक्रामक चरण को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोइट, बीजाणुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट्स इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। क्या फॉर्म करेंगे? प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। तो लघु युग्मक और गुरु युग्मक मिलकर बनाते हैं जाइगोट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्मर डॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विद। मर्मर डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मर्मर डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। तो आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से यदि संक्रमित होते हैं तो तभी अवलोकित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, आर फॉर्म्ड इन। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं तो वे बनते हैं मनुष्य के रक्त के अंदर। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रक्त में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है तो ये होती है मानव के लाल रुधिराणु के अंदर, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है, सेरेब्रल मलेरिया इज कोज्ड बाई, तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनेट अवस्था पाई जाती है, तो वे पाई जाती है मच्छर के पेट में। जो ऊकाइनेट अवस्था है कहाँ पाई जाती है? मच्छर के स्टोमक के अंदर, या कह सकते हैं मच्छर के पेट के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कोज्ड सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला मलेरिया है, तो कौन से प्लाज्मोडियम से यह होता है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो, ये यूपी पीसीएस प्री 1994 में आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोगेमी। क्या है ये एन आइसोगेमी? एन आइसोगेमी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम, तो इसका आंसर है बी। देखेंगे ठीक से, एन आइसोगेमी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है एन आइसोगेमी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाई बाई द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स। क्या है एनाइसोगेमी? डिसिमिलर गैमेट्स के फ्यूजन द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन को एनाइसोगेमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? 20 का करेक्ट हो जाएगा। एनाइसोगेमी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 83, मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया इज कोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया होता है किसके द्वारा होगा? निम्नलिखित में से वह होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। इसका आंसर क्या है? सी करेक्ट है। मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया इज कोज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्ट इन द स्टोमक ऑफ एनाफ्लेज। सभी स्टेज प्लाज्मोडियम की एनाफ्लेज के स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाती हैं, एक्सेप्ट केवल किसी एक को छोड़कर। तो वह अवस्था कौन सी है? स्पोरोजोइट अवस्था है। स्पोरोजोइट अवस्था को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाएं एनाफ्लेज मच्छर होता है उसके स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाती हैं। सिर्फ स्पोरोजोइट अवस्था डाइजेस्ट नहीं होती है। तो इसका आंसर है ए, स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, प्लाज्मोडियम बर्गी इज द पैरासाइट ऑफ। जब प्लाज्मोडियम बर्गी होता है किसका पैरासाइट है? इसे बताना है। आंसर है रेट का परजीवी है, चूहे का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज कोज्ड बाई ए प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। पैरामीशियम की पक्ष
पक्ष नहीं, पश्च। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है, तो कैसे स्पंदन करती है? ऑप्शन है सी करेक्ट, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। तो पैरामीशियम की पश्च रिक्तिका, पोस्टीरियर वैक्यूल्स, अग्र रिक्तिका के बजाय तेज गति से स्पंदन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम बिलोंग टू द पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? आंसर सी, हाइमेनोस्टोमेटिडा वर्ग से पैरामीशियम बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। एंडोमिक्सिस क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की एक विधि है जो किस में देखने को मिलती है? ये मिलती है पैरामीशियम में देखने को, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, साइटोपाइज इज एन एपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज फॉर। साइटोपाइज एक एपर्चर है जो कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम की बॉडी पर पाया जाता है। साइटोपाइज नाम का एक एपर्चर पैरामीशियम की बॉडी पर पाया जाता है। ये किसके लिए होता है? विच इज यूज फॉर इगेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज। जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होती है उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण का कार्य करती है ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। हिंदी में कहें तो संकुचनशील रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, some individuals of paramecium have in their cytoplasm special granules called kappa particles which produce a toxin known as। some individuals of paramecium, कुछ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं पैरामीशियम के, जिनमें क्या होता है? इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स, जिनको बोलते हैं काप्पा पार्टिकल्स। ये जो काप्पा पार्टिकल्स होते हैं प्रोड्यूस ए टॉक्सिन, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस टॉक्सिन का हमें नाम बताना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उस टॉक्सिन का पैरामीसिन। नाम से याद रखेंगे, पैरामीशियम की बात चल रही है तो पैरामीशियम के जैसा ही नाम है, पैरामीसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन द टू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम। आंसर है सी, द पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द conjugation in paramecium which of the following statement is true। पहला स्टेटमेंट दिया है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेंट। सेकंड ऑप्शन है आउट ऑफ द 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। ऑप्शन सी है आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट। तो आंसर है इसका सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड। माइक्रोन्यूक्लियाई कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। नीचे लिखा हुआ भी है पैरामीशियम कंजुगेशन के बारे में सत्य कथन। कंजुगेशन के दौरान 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा दिया है? सी। बाकी सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से बनाया गया है। असर्शन दिया है इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सेट्स फास्टर। ओरिजिन दिया है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइट ऑफ हेरिंग्स। तो क्या बताना है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर है सी। तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है सी। ए इज ट्रू, मतलब कि क्या बताया मैंने? असर्शन सही है बट रीजन गलत है। आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 97 काप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में ठीक से देख लेंगे। टीएमबी सोनबान ने ज्ञात किया कि संयुग्मन के समय जीवित रहने वाले पैरामीशियम में एक विशेष प्रकार के स्वयं प्रतिकृति कारक कोशिका द्रव्यीय कण पाए जाते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। इन्हें बोलते हैं काप्पा कण। ये कण एक मारक मतलब कि किलर पदार्थ पैरामीशियम उत्पन्न करते हैं जो कप्पा विहीन प्राणियों की मृत्यु का कारण होता है। पैरामीशियम का कप्पा कण नॉन क्रोमोसोमल वंशागति का उदाहरण नहीं है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है कप्पा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरामीशियम इज अमोनोटैलिक। आंसर क्या हो जाएगा? अमोनोटैलिक। पैरामीशियम क्या है? अमोनोटैलिक है। अमोनोटैलिक मतलब इनके बारे में जान ले। वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटैलिक जंतु कहते हैं, जैसे वयस्क एम्फीबियंस, कार्टिलेजिनस फिशिस, स्तनधारी आदि। और वे जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी आदि। तो पैरामीशियम क्या है? अमोनोटैलिक है, मतलब कि अमोनिया का उत्सर्जन ये करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? पैरामीशियम में जब संयुग्मन होता है तो किसका आदान प्रदान होता है? लघु केंद्रिका का, माइक्रोन्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे मतलब ऑप्शन में दिया है किससे है। पहला ऑप्शन है एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, दूसरा है लोकोमोशन, तीसरा है डाइजेशन और चौथा है रिप्रोडक्शन। तो पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध पाचन से होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आंसर नंबर सी, डाइजेशन, पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोसिस्ट का कार्य है। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। तो इसका कार्य है बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ऑफेंस एंड डिफेंस, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड
विद सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है, तो ये संबंधित है पैरामीशियम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द conjugation in paramecium, which of the following statements is true? पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला कथन है युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेंट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। और नंबर 4 दिया है युग्मनज से बनने वाले 16 केंद्रकों में 12 गुरु केंद्रक तथा लघु केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, अभी कुछ देर पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। लघु केंद्रक कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, लेकिन उनमें से 4 लघु केंद्रक बनते हैं, उनमें से 3 विघटित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मोड ऑफ फूड इंटेक इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है होलोजोइक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इनवॉल्व्स। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इनवॉल्व्स, इसका आंसर है डी। इसका डी ऑप्शन सही है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन। विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स के अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एंकोरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। तो इसका आंसर है बी, ट्राइकोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिनन रिलेटेड टू। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की एंडोमिक्सिस एक फिनोमिना है जो किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, साइटोपाइज इज फाउंड इन। तो ये मिलता है देखने को पैरामीशियम में। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड काप्पा पार्टिकल्स इन देयर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन नाउन एज। तो क्या हो जाएगा? पैरामीसिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इन पैरामीशियम पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर। ये इसका सही है, पहले भी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है पुनर्युग्मन में, पैतृक विविधता में, केंद्रकीय पुनर्गठन में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। तो मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है? टिप्नोसोमा, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम या फिर एंट अमीबा। तो मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है ट्रिप्नोसोमा। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोसिना पाल्पेलिस इज ए वेक्टर ऑफ। ग्लोसिना पाल्पेलिस किसका वाहक है? काला आजार का, अमीबिएसिस का, निद्रा रोग का, या फिर टाइफाइड का? तो ये है निद्रा रोग का वाहक। किसका है? निद्रा रोग का, स्लीपिंग सिकनेस का। ग्लोसिना पाल्पेलिस वाहक है स्लीपिंग सिकनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय लीशमानिया डोनोवोनी? तो इसका नाम है काला आजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। इसमें हमें बताना है ब्लड डाइसेंट्री, एक तरफ डिसीज दिया है, दूसरी तरफ पैरासाइट दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, जिन्हें हम जानते हैं उनको पहले देखेंगे। ब्लड डाइसेंट्री किसके द्वारा होती है? इसका पैरासाइट क्या है? एंट अमीबा। इसका मिलान कर देंगे हम 2 से। और इसके बाद अभी हमने पढ़ा था काला आजार के बारे में, लीशमानिया के द्वारा काला आजार होता है, तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। और उसके बाद है फाइलेरिया। फाइलेरिया को मिलाएंगे किससे? 4 से। अब एक बचा हाइटेटेड डिसीज, तो ये होता है इकाइनोकोकस से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही सुमेलित है। देख लेंगे, रक्त पेचिश किसके द्वारा होगी? एंटमीबा के द्वारा, फाइलेरिया बाउचेरिया के द्वारा, हाइटेड रोग इकाइनोकोकस के द्वारा, काला आजार लीशमानिया के द्वारा। तो आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरियल fever is caused by a toxic substance released by its pathogen. This substance is hemozoin. तो आंसर क्या है इसका? hemozoin. Next question, which of the following is the causative agent of African sleeping sickness? इसका आंसर है बी, ग्लोसिना पाल्पेलिस, टसी टसी फिलाई, या इसे सेटसी फिलाई भी कह देते हैं। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है। तो क्या है? ग्लोसिना पाल्पेलिस, सेटसी फिलाई या टसी टसी फिलाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्यू फीवर इज कॉज्ड बाय। एग्यू फीवर किसके द्वारा कॉज्ड होता है? तो वह होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। जूड़ी बुखार भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द रोंग मैच द इन द फॉलोइंग। रोंग बताना है इसमें। इंडिकेट द रोंग मैच इन द फॉलोइंग। एंडोमिक्सिस पैरामीसियम, ये सही है। युगलिना मिक्जोट्रोफिक, ये भी सही है। मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस, ये गलत है। और चौथा दिया है हाइड्रा निमेटोसिस्ट, ये भी सही है। तो हमें गलत बताना था, तो गलत क्या है? मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। जो डेंगू बुखार होता है किसके द्वारा स्प्रेड होता है? कौन से मच्छर के द्वारा होता है? तो ये होता है एडीज मच्छर के द्वारा। क्या नाम है उस मच्छर का? एडीज। पूरे नाम की बात करें तो एडीज इजिप्टी के द्वारा डेंगू फीवर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो।
निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन डिसीज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिटेड नहीं होता है? तो वह है डेंगू फीवर। क्या है? डेंगू फीवर। एलिफेंटिएसिस, येलो फीवर, एनसेफेलिस, सेफेलिटाइस, सिफिलिटिस, ये सभी क्या हैं? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, मतलब उससे फैलते हैं। लेकिन डेंगू फीवर एडीज मच्छर के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाई। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस मनुष्य में किसके द्वारा कॉज्ड होता है? टिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा, टिप्नोसोमा क्रूजी के द्वारा, ग्लोसिना पाल्पेलिस के द्वारा, या फिर आइमेरिया के द्वारा। तो इसका आंसर है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स ट्रांसमिट चागाज डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्ट चागाज डिसीज ट्रांसमिट करता है? तो आंसर है सी, ट्राइएटोमा। ट्राइएटोमा क्या करता है? चागाज डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है? मादा एडीज द्वारा। यह होता है मादा एडीज द्वारा। इस क्वेश्चन का सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाई। चतुर्थ मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसका आंसर है बी, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है चतुर्थ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिसीज इज। हाथी पाँव नामक रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफ्लेज मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, या नोन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है हाथी पाँव नामक रोग का वाहक बताना है। इसका वाहक है सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है? एलिफेंटिएसिस होता है। तो एलिफेंटिएसिस का वाहक कौन है? हाथी पाँव नामक रोग का वाहक इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो बताना है। तो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इनमें से सी स्टेटमेंट सही है। ट्राइकोनिम्फा इज ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्मिट। ट्राइकोनिम्फा जो होता है एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन होता है जो टर्मिट की गट में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ दूसरे ऑप्शन और देख लें। टसी फ्लाई स्प्रेड काला आजार, तो ये गलत है, स्लीपिंग सिकनेस खोज करेगी। सेकंड है सैंड फ्लाई स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस, ये भी गलत है। डी है पेडिकस ह्यूमंस कार्पोरिस इज एन एंडोपैरासाइट, ये भी गलत है। तो सही क्या है इसमें? ट्राइकोनिम्फा ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन। ट्राइकोनिम्फो क्या है? एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन है जो टर्मिट की गट में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कोज्ड मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया। तो इसका आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है पहले कई बार, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए वेक्टर फॉर
टिप्नोसोमा गैम्बियंस, क्यूलैक्स, ग्लोसिना, एनाफ्लेज या मस्का? तो इसका आंसर है बी, ग्लोसिना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए वेक्टर फॉर ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस? तो क्या है? ग्लोसिना। पूरे नाम की बात करें तो ग्लोसिना पाल्पेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुचेरेरिया कोजिस फाइलेरियसिस एज ए रिजल्ट ऑफ? बुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है वह है, तो क्या है? ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, लसीय ग्रंथियों में अवरोध, या फिर ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरी, उक्त कोशिकाओं में अवरोध, ब्लॉक इन द वेन्स, शिराओं में अवरोध, ब्लॉक इन द आर्टरी, धमनियों में अवरोध? तो क्या होगा इसमें? बुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से होता है वह है लसीय ग्रंथियों में अवरोध, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, सैंड फ्लाई ट्रांसमाइट्स द पैथोजेंस ऑफ? सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? काला अजार। इसका क्या है आंसर? काला अजार। जो सैंड फ्लाई होती है किस रोग के रोगाणु को फैलाती है? काला अजार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार इज कोज्ड बाय? काला अजार किसके द्वारा कोज होता है? लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार इज कोज्ड बाय लीशमानिया डोनोवानी। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार का संचार करता है? काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय फिलीबोटोमस। क्या है इसका आंसर? फिलीबोटोमस। नेक्स्ट है, काला अजार फैलता है? काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय फिलेबोटोमस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजार किस से घटित होता है? सैंड फ्लाई से। तो क्या है इसका आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ काला अजार डिसीज? काला अजार बीमारी का वाहक है, तो क्या है? फिलीबोटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसिना पाल्पेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ? ग्लोसिना पाल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो यह है सीसी फ्लाई का वैज्ञानिक नाम। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रेजिडीज इन? माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं। कहाँ पर करते हैं? परिवेशी वाहिकाओं में। परिवेशी वाहिकाओं में, पेरिफेरल वेसल्स में माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है। स्पंजिस आर? तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन दिया है पोरीफेरा आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मेटोजोआ। रीजन दिया है पोरीफेरा लेक ट्रू सेल्स एंड टिश्यू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, कोड गिवन बिलो। कोड्स सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है इसका सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन सही है बट रीजन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका मैंने आंसर नहीं बताया क्या था, तो क्या कर देंगे इसमें? इसका सी ऑप्शन सही कर देंगे। असर्शन सही है बट रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ स्पंजिस। स्पोंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स। तो इसका आंसर है एस्कोन टाइप। कौन सा नाल तंत्र है इसमें? एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम इज सिंपलेस्ट ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑफ द फॉलोइंग स्पीक्यूल्स आर फाउंड इन स्पंजिया, या कह सकते हैं स्पोंजिया ओनली, हर्डमानिया ओनली, यूप्लेक्टेला ओनली। तो इसका आंसर है डी, ए एंड सी सही है, स्पोंजिया एंड यूप्लेक्टेला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज, या कह सकते हैं आर स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल्स, निम्नलिखित एनिमल्स में कौन सा एनिमल्स स्पंजिस है? तो वो है हेलिसार्का एंड ओस्केरेला। इन चारों में से आंसर क्या है? हेलिसार्का एंड ओस्केरेला, ये क्या है? स्पंजिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजिस लेक्स स्पिक्यूल्स बट हैज स्केल्टन ऑफ स्पोंजिन फाइबर। निम्नलिखित स्पंजिस में से ऐसे स्पंज का नाम बताना है जिसमें स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते लेकिन स्केल्टन पाया जाता है, जो स्पोंजिन फाइबर का बना होता है। आंसर है सी। तो सी मतलब स्पोंजिया बट नॉट फाइलोस्पोंजिया, और बी है फाइलोस्पोंजिया बट नॉट स्पोंजिया। दोनों ही ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजिस हैज ए स्केल्टन ऑफ स्पोंजिन फाइबर्स। निम्नलिखित में से कौन से स्पंज के पास स्केल्टन होता है जो स्पोंजिन फाइबर का बना होता है? तो इसका आंसर ए, कैलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजिस। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? उनका नाम है थीसोसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थीसोसाइट जो होती हैं स्पंज के अंदर भोजन का संचय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ स्पंज इज, बोथ नहीं सॉरी ये बाथ लिखा हुआ है, बाथ स्पंज हैं यू स्पंजिया। इसका आंसर क्या है? यू स्पंजिया। यूप्लेक्टेला बाथ स्पंज नहीं है, गर्गोनिया ये भी नहीं है, वेलेला ये भी बाथ स्पंज नहीं है, यू स्पंजिया इसका सही आंसर है। ये क्या है? बाथ स्पंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू। ब्लास्टोपोर से बनता है, तो ब्लास्टोपोर से मुख बनता है। क्या बनता है? मुख बनता है। पोरीफेरा के अंदर ब्लास्टोपोर से मुख बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पंजिस इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? तो किलाइओना स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज। संघ पोरीफेरा का उदाहरण है ओबिलिया, फैसियोला, प्लेनेरिया, साइकन। तो इसका आंसर है डी, साइकन संघ पोरीफेरा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंजिस। कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं? अमीबोइड सेल्स, कोएनोसाइट्स, ट्राइकोसाइट्स या फिर ग्लैंड सेल्स। तो ये चार प्रकार की सेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं। तो वे कौन सी कोशिकाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है बी, कोएनोसाइट्स। जो कोएनोसाइट्स होती हैं केवल और केवल स्पंजिस में ही देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पोंजोसील इज
लाइंड बाई कोइनोसाइट्स। किस नली तंत्र में स्पोंजोसील कीप कोशिकाओं से संबंधित होती है? क्या बताना है इसमें? किस नली तंत्र में, किस नाल तंत्र में, किस नाल तंत्र में स्पोंजोसील कीप कोशिकाओं से संबंधित होती है? उसका नाम है एस्कोनोइड प्रकार। एस्कोनोइड टाइप के नाल तंत्र में स्पोंजोसील कीप कोशिकाओं से संबंधित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोफाइल इज फाउंड इन। मीजो फाइल किस में मिलता है? फिर से देखो, सॉरी ये मीजो हिल था। मीजो हिल इज फाउंड इन, तो मीजो हिल मिलता है पैराजोआ में। मीजो हिल को मेजेनकाइम कहते हैं, जो पैराजोआ मतलब कि पोरीफेरा में पाया जाता है। यह पिनेकोडर्म द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। द फ्रेश वाटर स्पंज इज। एलावड़िया जल का स्पंज है, वे है स्पोंजिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज। निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज नहीं है? तो वह है प्रोटोस्पोंजिया। प्रोटोस्पोंजिया स्पंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन लिकोसोलिनिया इज कॉल्ड एस्कोन टाइप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एस्कोन टाइप। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम का प्रकार जो ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? एस्कोन टाइप का नाल तंत्र या एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज, सॉरी फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजिस इज नाउन एज पैरनकाइमूला। आंसर क्या है? सी, पैरनकाइमूला। नेक्स्ट है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पंजिस आर। टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पंजिस आर आर्कियोसाइट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पंजिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स। तो इसका आंसर है ए, थीसोसाइट। ठीक से पढ़ लेंगे इसे। मीजेनकाइम या मध्य स्तर में अमीबी कोशिकाएं, अमीबोसाइट तथा कटिकाएं पाई जाती हैं। अमीबा मतलब कि अमीबी की बात करें, अमीबी कोशिकाएं अपने कूटपादों तथा कार्य के अनुसार थीसोसाइट स्लेश कोशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं कोलेनोसाइट, क्रोमोसाइट्स, माइसोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स प्रकार की होती हैं। आर्कियोसाइट्स आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिका है। थीसोसाइट में संग्रहित पोषक कण होते हैं। मायोसाइट्स कोशिकाएं ओस्कुलम के चारों ओर एक वर्तुल अवरोधनी बनाती हैं, जो इसे आवश्यकता अनुसार खोल या बंद कर सकती हैं। और ट्रोफोसाइट्स कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं, अतः इन्हें दाह्य कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? इन स्पंजिस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन से एक अमीबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स। स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स, तो उनका नाम है थीसोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? तो ये मिलता है लिकोसोलिनिया में नहीं मिलेगा, स्पोंजिला के अंदर मिलेगा। किसमें मिलता है? स्पोंजिला में ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है।
ल्यूकोसोलिनिया में कैसा पाया जाता है, एस्कोन टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन गैम्यूल्स ऑफ स्पोंजिला आर। स्पोंजिला के गैम्यूल्स में किस प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है एम्फी डिसीज, बी ऑप्शन है मोनक्सजोन, सी है ट्राइएक्सोन और डी है टेट्राएक्सोन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है आंसर बी, मोनक्सजोन। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन गैम्यूल्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर मोनक्सजोन। स्पोंजिला के गैम्यूल्स में किस प्रकार के स्पिक्यूल्स मिलते हैं, तो मोनक्सजोन टाइप्स के गैम्यूल्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ओस्टिया इज एसोसिएटेड विद पोरीफेरा, इंसेक्ट्स, सिलिंट्रेट्स या प्रोटोजोआ। तो आंसर इसका पोरीफेरा। ओस्टिया शब्द पोरीफेरा से संबंधित है। ओस्टिया बाहरी इनकरेंट कैनाल की बड़ी छिद्र है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। जो टर्म है ओस्टिया किससे संबंधित है, फाइलम पोरीफेरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 167, इन स्पंजिस प्रोसोपाइल इज ए। स्पंज में प्रोसोपाइल है, क्या है, तो ये है स्मॉल कैनाल। कैसी है, एक स्मॉल कैनाल है विच जो कि कनेक्ट्स इन करंट कैनाल। ये किससे कनेक्ट है, इन करंट कैनाल से, और साथ ही साथ रेडियल कैनाल से। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन स्पंजिस अकर्स। तो इसका आंसर है डी, इंटरनली इन मेसेनकाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पंजिस वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170, which of the following cell type is capable of giving rise to other cell types in sponges। तो इसका आंसर है सी, आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features is universally present in all sponge। सभी स्पंज में स्पोंजोसील गुहा पाई जाती है। यह लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सली रूप से पाया जाता है। यह स्पंज की मध्य गुहा है, यानी कि सेंट्रल कैविटी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ स्पोंजोसील। जो स्पोंजोसील है ये सभी स्पंजिस में देखने को मिलती है। क्या है ये, यूनिवर्सल फीचर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स इन स्पंजिस आर फाउंड बाई। स्पंज में स्पिक्यूल्स किसके द्वारा बनते हैं, तो वे बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनोदर नेम फॉर। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम बताना है, तो इसका नाम है स्पोंजोसील। क्या नाम है, स्पोंजोसील। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पोंजोसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजेलेटेड सेल्स इन स्पंजिस आर कॉल्ड। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं, तो वे होती हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को क्या बोलते हैं, कसाब युक्त कोशिकाएं बोलते हैं। The diameter of ostia in sponges is regulated by mycocytes. Next question, match list first with second. Select the correct answer from the code given below. The list, दो लिस्ट दी हैं, इनमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। मिलान करने के बाद तो सीधे सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी करेक्ट है। और कैसे करेक्ट है,
नीचे देखेंगे कैलकेरिया का मिलान होगा एर्गोनाइट स्पिक्यूल्स से, और डेमोस्पोंजिया का मिलान करेंगे हम स्पोंजिन फाइबर एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स से, और स्क्लेरोस्पोंजिया स्पोंजी का मिलान करेंगे स्पोंजिन फाइबर से, एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स से, और हेक्साक्टिनेलिडा इसका मिलान होगा 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पंजिस प्रोसोपाइल इज ए। तो क्या है प्रोसोपाइल? स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इन करंट कैनाल विद रेडियल कैनाल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोसोपाइल एक छोटा कैनाल है जो रेडियल कैनाल के साथ इन करंट कैनाल से जुड़ा होता है। इन करंट कैनाल में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, यह पिनेकोसाइट के स्तर से बना होता है। रेडियल कैनाल में फ्लैजेला पाए जाते हैं जो कैनोसाइट्स के स्तर का बना होता है। रेडियल कैनाल एपोपाइल्स के द्वारा स्पंजोसेल में खुलता है। विच ऑन नहीं है, विच वन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हियरार्कियल टैक्सा व्हेन क्लासिफाइज साइकन। तो इसका ऑप्शन है बी, पैराजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, फिर है कैलकेरिया। डिसेंडिंग हियरिकल टैक्सा बताना था हमें, तो पहला जाएगा पैराजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, फिर उसके बाद आएगा कैलकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजिस आर फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज के स्पिक्यूल्स बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजिस कैन बी डिस्टिग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। फिर से देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजोसील। तो उनका नाम है थीसोसाइट्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलिनिया आर। ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो इसका आंसर है ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। तो ये क्या हैं? ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कोन नाल प्रणाली पाई जाती है। एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर्स। साइकन में निषेचन होता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। इंटरनली इन द स्पंजोसील, स्पंज गुहा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होलोब्लास्टूला ऑफ साइकन इज। साइकन का होलोब्लास्टूला है तो वह है एम्फीब्लास्टूला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन साइकन। साइकन में क्या पाया जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएनोसाइट्स आर फाउंड इन। कहाँ मिलती हैं कोएनोसाइट्स? साइकन के अंदर।
स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, स्पिक्यूल्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हर्डमानिया एंड साइकन में, हर्डमानिया में मिलते हैं और साइकन में मिलते हैं ये स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, द फर्टिलाइजेशन इन साइकन टेक्स प्लेस विद इन कोएनोसाइट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद इन कोएनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 191, ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रेटरी इन, हरित ग्रंथियां उत्सर्जी हैं, तो ये है प्रोन में, प्रोन में हरित ग्रंथियां उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिन्थस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकन। ओलिन्थस स्टेज इज सीन इन, ओलिन्थस स्टेज देखने को मिलती है किसके डेवलपमेंट में? साइकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलिंड्रेट, तो वह है सी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। दो लिस्ट दिए हैं, आपस में मिलान करना है, तो इनका मिलान ठीक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला दिया है पेलियम, दूसरा है रोपेलियम, तीसरा है नियोपिलियम और चौथा है नेपिलीना। लिस्ट सेकंड है म्यूसेल, ओबिलिया, मैमल, मोनो, प्लेकोफोरा। तो इनका सही मिलान देखेंगे क्या है। पेलियम का मिलान करेंगे म्यूसेल से और रोपेलियम का ओबिलिया से, न्यूपेलियम का मैमल से और निपिलीना का मोनोप्लेकोफोरा से मिलान करेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडमेसिया एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें इट इज ए पैरासाइट, सेकेंड ऑप्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, थर्ड है इट इज कॉल्ड सी एनिमोन और फोर है इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रेब। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन सेकंड क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, ये सही है। और थर्ड इट इज कॉल्ड सी एनिमोन, ये